स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। जी हाँ, नीरज गए हैं लंबा वीकेंड मनाने के लिए और मेरे साथ हैं आशीष जो अगले 2 दिन ये मुकाबला खेलने वाले हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। और देखिए यूएस से तो लगातार अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एसएनपी और डाउ देखिए लगातार नए हाइज वहां पर लगा रहा है और यूरोप से भी अच्छे संकेत हैं। मगर आपको एसजीएक्स निफ्टी देखिए सुस्ताता हुआ दिखेगा। जहां 8800 के ऊपर टिक नहीं पा रहा था और उसके बाद देखिए कल तेज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और आज हांगकांग के मार्केट्स भी कमजोर हैं, जापान के बाजार से भी कमजोर संकेत मिल रहे हैं। तो अब देखिए घंटे घर पहले करीब 10 पॉइंट ऊपर था एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन अब लाल निशान में। डॉलर इंडेक्स जी हाँ, ये चिंता की बात है, 101 के आसपास इस समय खड़ा हुआ है। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स तो कहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखिए, अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक्स दिखा सकते हैं जो हम बताने वाले। आपने भी 10 के 10 बल्लेबाज उतारे आज। 10 के 10 जब मुश्किल वक्त आता है नीरज छुट्टी पे चले जाते हैं। वैलेंटाइंस वीकेंड पे छुट्टी पे चले गए तो थोड़ा सरप्राइजिंग है, इतनी लंबी छुट्टी पे चले गए। लेकिन अब बाजार की थोड़ा सा टफ कॉल है क्योंकि हम इतने दिनों से रेंज बाउंड सेशन में थे, सीमित दायरे में थे। कल वो रेंज टूटती हुई नजर आई। कई सारे फैक्टर्स खैर इन्वेस्टर ट्रेडर्स के माइंडसेट पे होंगे क्योंकि एफआईडी आएगा तो खरीदारी का आंकड़ा एटलीस्ट कैश मार्केट में। हमें भी लगता है आज खरीदारी करने को, वैसे भी माइंडसेट वही है। कई सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं तो उन्हीं स्टॉक्स पे हम आज खरीदारी करने के मौके तो आगाज करिए, शुरुआत करिए। फॉलिंग नाइफ को पकड़ने वाली बात, थोड़ा सा रिस्की बेट, और वो है टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का डीवीआर। 2 दिनों में बहुत तगड़ी पिटाई। कल भी हमने देखा 9-10% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। वो कॉन्फ्रेंस कॉल, उसमें फॉरेक्स को लेकर तमाम इश्यूज थोड़े से ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन थे। किसी मार्की इन्वेस्टर ने उस तरह की बात उठाई थी। पर अगर आप एडजस्ट करें इस हेजिंग लॉसेस को तो कोर एबिटा इतना बुरा नहीं है। स्ट्रीट जानती है कि इस कंपनी ने हेजेस दिए थे तो आने वाले 2-4 क्वार्टर्स तक वो इंपैक्ट देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स को कंपैरिजन आप बीएमडब्ल्यू ऑडी जैसी कंपनी से करेंगे और उस लिहाज से वो डिस्काउंट नैरो डाउन हुआ है, लेकिन टाटा मोटर्स आज भी डिस्काउंट पर ट्रेड करती है। और अब इस पिटाई के बाद कंफर्ट शायद और बढ़ता है, तो शायद ऑल आउट बाय नहीं होगा क्योंकि 2 दिनों से बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है। लेकिन हाँ, एक्यूमुलेशन में है तो इनिशियल ट्रेड अगर सेटल होता है आज भारतीय बाजारों में, टाटा मोटर्स स्टेबलाइज होता है तो शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। तो कंडीशनल ट्रेड है, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का डीवीआर दोनों शायद खरीदारी करने के मौके दे रहा है। एक्यूमुलेट करें। बिल्कुल, चलिए। और मेरे सिलेक्टर्स का मानना है कि उस इवेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए जिस पर बाजार का नजर बनी हुई है। जी हाँ, चुनाव 5 राज्यों में जो हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख। और आप देखिए कोई भी पार्टी जीते, खर्चा पार्टियां दबा के करती हैं, ये आप सब जानते हैं। इसलिए ग्लोबल स्पिरिट्स जैसी कंपनियां, जीएम ब्रूवरीज जैसी कंपनियों को फायदा होता है। तो ये जो क्वार्टर के नंबर्स आएंगे उसमें ये रिफ्लेक्ट करेगा। मेरे सिलेक्टर्स का मानना है जब जब देखिए राज्यों में चुनाव होते हैं तब तब रूरल कंजम्पशन बढ़ जाता है। और नोटबंदी के बाद देखिए अब जिस तरह से नोट वापस सिस्टम में आए हैं तो वो जो लैग उस समय जो उसके दौरान जो खरीदारी नहीं हुई वो भी अब होती हुई नजर आएगी। इसके चलते भी आप देखिए अच्छी रैली देखने को मिलेगी। वैसे भी इस सेक्टर पर नोटबंदी का कुछ असर पड़ा भी नहीं था। मेरे सेक्टर्स को लगता है जीएम ब्रूवरीज में आज के दिन 495 के टारगेट्स के साथ आपको अप्रोच करना चाहिए। ग्लोबल स्पिरिट्स बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर आ गया है, 77 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और नतीजों से अब आपको हट जाना चाहिए। नतीजे जो देखिए जो आने थे आ चुके, रिएक्शन जो होना था हो चुका। अब बाजार वापस से थीम्स के ऊपर प्ले करना शुरू करेगा और आज हमने जो टीम है वैसे ही बनाई है, तो इन 2 कंपनियों पर नजर होगी। एक और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, या जिसे कई लोग ईआईएल के नाम से जानते हैं। अब कल देर शाम खबर आई कि सीसीईए ने 31 ऑयल ब्लॉक्स का आवंटन करा है तमाम कंपनीज को। आसान शब्दों में इसका मतलब आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ऑयल एंड गैस एक्टिविटी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी इस देश में। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा ईआईएल जो स्पेस में ऑपरेट करता है, सबसे बड़ा एक्सपोजर वहां पर है स्पेस में। और फंडामेंटली मेरे ख्याल से इस पूरे स्पेस में सबसे बेहतरीन कंपनी है वो। कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के बाद जो हुआ था स्टॉक में, अब ये 140-150 के जोन्स पे आपको कामकाज करती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है बाजार का मूड सुधरा तो यहां से अच्छे मूव्स होंगे, लेकिन आज तो खैर सेंटिमेंट्स ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर जो पॉजिटिव होने वाले हैं उसका रब ऑफ इस काउंटर में देखने को मिलेगा। ओके, और मेरे सिलेक्टर्स की नजर है पंजाब एंड सिंध बैंक पर। आप देखिए जिस तरह से एसबीआई और एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक को कल बाजार बंद होने के बाद कैबिनेट ने मंजूरी दी है विलय के लिए। और बैंक का ये कहना है कि नोटिफिकेशन के 1 महीने के भीतर ये एक बड़ा बैंक अब बन जाएगा। अब देखिए सरकार ने जिस तेजी से एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक्स को विलय करके लेके आगे बढ़ी है, अब बाकी बैंकों का भी विलय होगा। और पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी कई बार खबरें आ चुकी हैं कि वो या तो पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ ही कई बार खबरें आ चुकी हैं, या तो वो पंजाब
नेशनल बैंक के साथ विलय हो जाएगा या फिर कैनरा बैंक के साथ विलय हो जाएगा। और कई बड़े बैंकों ने अपने प्रस्ताव भी सरकार को भेजे थे, इस तरह की रिपोर्ट्स भी मीडिया में समय समय पर आती रही हैं। तो इस तरह के शेयरों पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगले नेक्स्ट लेग कौन सी होगी जिनका विलय होगा बैंकों में, उस पर नजर होनी चाहिए। और कुछ दिनों पहले आपने खुद सुना फाइनेंस मिनिस्टर को जो कह रहे थे कंसोलिडेशन के ऊपर उनका फोकस रहने वाला है। फिलहाल 55 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 51 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। अच्छा, लिकर कंपनी आज हमारे रडार पे है, ओके भी है, शायद वो वीकेंड आ रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा बुलिश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा रीजन मेरा अलग है। ये स्टॉक है यूनाइटेड ब्रेवरीज का, एक बहुत शार्प करेक्शन इस काउंटर में आता हुआ नजर आया था और अब इनिशियल साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस बात से बढ़ रहा है। कल यूरोप में हेनिकन के स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया था क्योंकि जो कमेंट्री आई है हेनिकन की तरफ से वो बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने अब जो पूरे साल का वॉल्यूम गाइडेंस है उसे बढ़ा दिया, साथ साथ जो ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंशन की बात करी थी, मीडियम टर्म टारगेट्स की, वो रिआइट्रेट कर रहा है। मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, इसीलिए हेनिकन कल यूरोप में 3.5-4% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। यूनाइटेड ब्रेवरीज भी आज ट्रेड में आप अपने रडार पर रखें। एक तो हेमंत जब इस पेज को लेकर बुलिश हो रहे हैं तो शायद ये स्टॉक भी एक्टिव होगा, लेकिन हेनिकन का जो मूव है यूरोपियन मार्केट्स में, हमें लगता है इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। 800 के पार आज ट्रेड में शायद जाए। ऑलराइट, और बाजार का देखिए जो नजर है वो बीएसई की शानदार लिस्टिंग के बाद, आईपीओ के बाद अब डी-मार्ट के आईपीओ के ऊपर है। और आप सब जानते हैं कि राधाकृष्ण दमानी जो बाजार में बड़े वेटरन माने जाते हैं, जिसको बिग बुल राकेश झुंझुनवाला अपना गुरु बताते हैं, जो डी-मार्ट के चेन्स को ओन करते हैं, वो आईपीओ ला रहे हैं। और आप देखिए उससे पहले अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। फ्यूचर एंटरप्राइज में पहले भी हमारी टीम में रह के अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है और अब भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ट्रेंड जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। इन दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। फ्यूचर एंटरप्राइज के भाव तो आपके सामने आ रहे हैं, टारगेट आ रहा है 30 का। ट्रेंड के लिए आपको बता दूं 255 के टारगेट के साथ इसको भी आपको अप्रोच करना चाहिए। और आपको बता दूं ग्रे मार्केट में जिस तरह से 170, 180, 200 रुपए तक के लिए जो ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स चल रहे हैं डी-मार्ट के आईपीओ के लिए, तो ये बहुत सराहनीय है। और इसके चलते पूरा का पूरा रिटेल सेक्टर जो है देखिए ये फोकस में आने वाला है। सीईएससी जैसी कंपनियां जिसके पास स्पेंसर्स हैं वो भी अब सोच रही हैं कि अपना स्पेंसर्स क्यों ना वो लिस्ट कर दें। और हमने कुछ दिनों पहले मैनेजमेंट की तरफ से ये बयान भी सुने थे। तो आपकी नजर होनी चाहिए इस स्पेस पर। ये स्पेस अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। बाजार भले ही ठंडा हो लेकिन यहां पर रैली देखने को मिलेगी। ओके, अगला स्टॉक जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है आमतौर पे क्योंकि इसके मूवमेंट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि बड़ा हाई बीटा है, वो है जस्ट डायल। कल आपने देखा होगा लोअर लेवल से एक रिकवरी, एक काउंटर, बल्कि ऑफ लेट रिकवरी दिखा रहा है लोअर लेवल से लगातार काउंटर। कल भी हमने देखा है स्टॉक में एक्यूमुलेशन होता हुआ, कल स्टॉक में बाइंग होती हुई नजर आई थी। आमतौर पर जब बाजार गिरता है तो जस्ट डायल की बहुत तगड़ी पिटाई होती है, पर कल उसके विपरीत ट्रेड्स देखने को मिले थे। हर निशान में था। जब मैं कह रहा हूं एक्यूमुलेशन हो रहा है तो कल भी यहां पे बाइंग हुई है। एक फंड ने ऑलमोस्ट 5 लाख शेयर्स के आसपास इस कंपनी के खरीद डाले हैं। और जिस तरह से लो लेवल की बाइंग देखने को मिल रही है, लगता है ये सस्टेनेबल है, एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिहाज से। यहां पे 435 से 440 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। रिलायंस डिफेंस के ऊपर रखिए नजर। देखिए डिफेंस सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल हमने बीएल पर दाव लगाने की बात कही थी, आज रिलायंस डिफेंस को टीम में शामिल किया है। एरोस्पेस का जो शो चल रहा है वहां पर देखिए कुछ बड़े करार भी कर रही हैं कंपनियां। इस कंपनी ने भी एरोस्पेस क्षेत्र में कामकाज करने के लिए विदेश की कंपनी के साथ करार किया है, ये खबर कल आई है। तो यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 62 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 2-3 दिन पहले ये खबर भी आई थी कि यूएस के नेवी के जो शिप्स हैं उसको बनाने के लिए उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बड़े ऑर्डर्स इनके हाथ लग रहे हैं। तो लगातार कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। और पहले पिपाओ डिफेंस के नाम से जानी जाती थी ये कंपनी, उसके बाद अनिल अंबानी ग्रुप ने इसको खरीदा, रिलायंस डिफेंस इसका नाम किया। और देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाया है इस शेयर ने भी। 57 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। आशीष, आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा है? ट्रेडिंग के लिहाज से कैमन इंडिया वो काउंटर होगा क्योंकि स्टॉक में बड़ा तगड़ा करेक्शन आया था। अब तो मेरे ख्याल से 12-13 रुपए के आसपास ये स्टॉक कल क्लोज हुआ था, उन लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है। इंकरेजिंग सिग्नल क्या है? कल इस कंपनी के बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए हैं, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। लॉसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। 119 करोड़ रुपए का घाटा पिछले साल इसी तिमाही Q3 में हुआ था और इस बार वो घाटा 120 करोड़ रुपए से घटकर महज 20 करोड़ रुपए हो गया है। और इससे ज्यादा इंकरेजिंग सिग्नल होगा ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। इस बार इस कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्लॉक करें, यानी कि कारोबारी मुनाफा करा है। वनस्पत इसके पिछले क्वार्टर्स में ये कंपनी कारोबारी
घाटा क्लॉक करती थी। ये नंबर्स ही काफी होंगे शायद इस स्टॉक को आज ड्राइव करने के लिए। जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट आया है, ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे शार्प मूव्स होंगे। पहला टारगेट 13.25 का, पर अगर वाकई तगड़े अपसाइड्स देखने को मिलते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए अप्रोच करें। ऑलराइट, लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। तो बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब तक हम दोनों ने अपनी टीम्स के 6 खिलाड़ी बता दिए हैं। वो रैपअप आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। दोनों ने पूरी तरह से खरीदारी पर फोकस करा है। ग्लोबल स्पिरिट, जीएम ब्रूवरीज, पंजाब एंड सिंध बैंक, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, ट्रेंट और रिलायंस डिफेंस, ये वो 6 स्टॉक्स हैं जिन पे हिम्मत ने दाव लगाया है। और मेरी टीम में टाटा मोटर्स का डीवीआर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड ब्रूवरीज, जस्ट डायल और डिपेंडेबल के तौर पर गैमन इंडिया, सबके सब खरीदारी करने के मौके। आगे बढ़ते हैं। टीम का जो 7वां स्टॉक है मेरा, वो है एक और दिग्गज, वो है रियल एस्टेट स्पेस का डीएलएफ। कल हमने देखा था स्टॉक फाइनली 7% के आसपास के दबाव के साथ ट्रेड में समाप्ति हुई उसकी। रिजल्ट्स पे एक रिएक्शन था, पर आई डाउट बाजार रिजल्ट्स पे इस कंपनी के इस समय फोकस कर रहा है। तो रिजल्ट से पहले के जो एक्सेसेस बने थे शायद वो खत्म होते हुए नजर आए, वीक हैंड्स मूव आउट होते हुए नजर आए हैं। पर स्ट्रीट का फोकस वो लगातार जो अटकलें बढ़ती जा रही हैं, वो रेंटल एसेट्स की डील जो जल्द होने वाली है लगातार छपता हुआ नजर आएगा आपको। हॉटअप हो रहा है, मेरे ख्याल से बाजार वहां फोकस करना चाहेगा और वो उस स्टॉक को डाउनसाइड सपोर्ट देता हुआ नजर आए, इसीलिए खरीदारी करने के मौके 140 के टारगेट। जिंदल ड्रिलिंग, ये होगा पहला स्टॉक जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए ऑफशोर कंपनियां आज फोकस ऑफ द डे, फ्लेवर ऑफ द डे रहने वाली हैं, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद 31 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स के लिए, जिसके लिए करीब 1-1.5 साल पहले सरकार ने बोलियां मंगाई थी, उसका आवंटन किया है। सीसीए ने अप्रूवल दिया है और इसके चलते ड्रिलिंग एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसा कि आशीष ने भी आपको शुरू में बताया कि उनको EIL पसंद है, इसी टीम के ऊपर जिंदल ड्रिलिंग पसंद है। ड्रिलिंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो ये कंपनियां हैं इनका कामकाज बढ़ता हुआ नजर आएगा। 170 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 160 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। HOEC को भी आज टीम में शामिल किया है। देखिए इन्होंने भी कई ब्लॉक्स के लिए बोलियां लगाई थी और एक ब्लॉक जो हासिल हुआ है वो इनको सीधा हासिल हुआ है, और दूसरा ब्लॉक जो इन्होंने बोली लगाई थी पार्टनरशिप में वो भी इनके हाथ लगा है। तो 2 ब्लॉक्स इनके हाथ लग चुके हैं और इसीलिए इसमें तेजी देखने को मिलेगी। कल भी हमने देखा था सेकंड हाफ में 3-4% की रैली स्टॉक में देखने को मिलती, तब तक खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन देखिए अब खबर आ चुकी है। तो जिन्होंने कल लिया था वो आज ऊपर में बिकवाली भी कर सकते हैं और उसके बाद आप एक नई खरीदारी का भी व्यू बना सकते हैं, क्योंकि ये वो ऐसी थीम है जिसके ऊपर HOEC के मैनेजमेंट को काफी समय से इंतजार था और कल बाजार बंद होने के बाद फाइनली ये होता हुआ दिखा है। आशीष बताइए आपका अगला शेयर कौन सा? स्टेट बैंक और स्टेट बैंक की सब्सिडरीज आज फोकस में रहेंगी। कैबिनेट ने फाइनली हरी झंडी दे दी है 5 सब्सिडरीज का स्टेट बैंक में वो मेगा मर्जर होने वाला है। तो मैम तमाम सब्सिडरीज देख रहा था। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर अपने हाईज जो 750 रुपए के आसपास के थे, अच्छा खासा करेक्शन दिखा के लंबे अरसे से लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको देख के थोड़ा सा भरोसा बढ़ा। अगर फोकस में रहनी है सब्सिडरीज तो मेरे ख्याल से आउट परफॉर्मेंस इस बैंक की तरफ से आ सकता है। खरीदारी करें आज के लिए 575 के टारगेट्स के लिए और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। GOL ऑफशोर, इस पर भी रखिए नजर और यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से कैबिनेट ने 31 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स जिनकी खोज कह सकते हैं ONGC ने की थी और उसके बाद काफी समय तक वहां पर कोई भी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी नहीं हुई, उसके बाद सरकार ने इनका ऑक्शन किया और ऑक्शन में कई कंपनियों ने बोली लगाई, विदेशी भी, घरेलू भी, सन फार्मा जैसी कंपनियों ने भी बोली लगाई, उनके हाथ भी एक ब्लॉक लगाए। लेकिन GOL ऑफशोर ने भी देखिए बोली लगाई थी। KEI RSOS ये एक इनका होली ओन सब्सिडरी है जिसके तहत ये बोलियां लगी थी और इनके हाथ भी एक ब्लॉक लगाया, तो यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 23.50 के टारगेट आज आराम से देखने को मिल सकते हैं। 21 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ये होगा मेरा आज का फ्री हिट शेयर। आशीष आपका फ्री हिट बताइए। ऐसा कुछ मूड नहीं था लेकिन दोनों एक ही स्पेस के हो गए। गैमन इंडिया हमने डिपेंडेबल के तौर पे था और फ्री हिट भी इसी इंफ्रा स्पेस की कंपनी। हाँ, खबरें ड्राइव कर रही हैं इन स्टॉक्स को। सुप्रीम इंफ्रा
खरीदारी करने के मौके होंगे। पता था सबको कल बोर्ड की बैठक है, पता था सबको फंड रेजिंग होने वाली है, एनसीडी इक्विटी इशुएंस के जरिए फंड रेजिंग होगी। बोर्ड ने उसको हरी झंडी दी, लेकिन जो सरप्राइज के तौर पे था मेरे लिए वो था प्रमोटर्स ने जो फंड इन्फ्यूजन की मंजूरी मिल गई है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता हुआ नजर आएगा प्रमोटर्स को 200 करोड़ रुपए के आसपास का, वो शायद स्ट्रीट के लिए एक पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा भरोसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 111 112 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके ढूंढे। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब पिंच हिटर स्टॉक्स जानने का। बिल्कुल, और ऑयल कंट्री ट्यूबुलर आशीष, ये होगा मेरा पिंच हिटर स्टॉक। और हमारी सोची समझी रणनीति है कि आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के ऑफशोर कंपनियों के ऊपर दाव लगाना चाहिए। इसीलिए देखिए 4 के 4 स्टॉक्स वहीं से चुने हैं। सबसे पहले जिंदल ड्रिलिंग, फिर एचओईसी, फिर जीयूएल ऑफशोर और अब ऑयल कंट्री ट्यूबुलर। देखिए ये कंपनी भी ऐसी है कि जो ऑयल एंड गैस कंपनियां जो हैं जब ड्रिलिंग करती हैं तो उनके लिए जो उपकरण लगते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। तो यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ेगी। और ये काफी समय से इंतजार था। मुझे याद है धर्मेंद्र प्रधान जी जब करीब 1 साल पहले बॉम्बे आके इन्होंने इनके मार्केटिंग करी थी इन ऑप्शन ब्लॉक्स की, उसके बाद से ही अटकलें लग रही थी किस कंपनी के हाथ कौन से ब्लॉक्स लगेंगे। और ये इस सरकार का पहला बड़ा ऑयल एंड गैस ब्लॉक का आवंटन है जिसमें सरकार सक्सेसफुल हुई है। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है आज ये पॉकेट अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। 44 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 39.75 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। आशीष, आपका पिंच हिटर बताइए। हेमंत का ना सिर्फ तेल बल्कि तेल और दारू दोनों पे फोकस है। आखिरी स्टॉक जो है वो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसे आप एनएफएल के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक देख के लगता है कि शायद जो एक री-रेटिंग हो रही है उस एक्सरसाइज के मिड में समय एक काउंटर है, बहुत स्ट्रांग बाइंग इस काउंटर में आ रही है। इनफैक्ट स्ट्रांग एक्यूमुलेशन हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कल फिर बाजार कमजोर हुआ पर इस स्टॉक में कल फिर लो लेवल से रिकवरी देखने को मिली। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर निशान में जाके ये स्टॉक बंद हुआ था। लग रहा है स्ट्रांग हैंड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसीलिए खरीदारी करने की मौके ढूंढे थोड़ा सा, क्योंकि मूव आ चुका है तो 6 स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को अप्रोच करने की सलाह होगी। बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है ये शेयर, लगातार 52 वीक हाईएस्ट लगा रहा है। इस पर रखिएगा नजर, लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही। ब्रेक के बाद यहां हम आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम आपके सामने, बल्लेबाजों से भरी हुई है पूरी की पूरी। बताइए एक शेयर जो आपको चुनना है। और बल्लेबाज तो सारे पसंद आ रहे हैं क्योंकि हमारा मूड भी है कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करें, खरीदारी करने के मौके ढूंढें। ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस और लाइट एक्टिविटीज आज फोकस में रहेंगी कल के वो ऑयल ब्लॉक ऑक्शंस के बाद। एचओईसी एक ऐसा स्टॉक है जो हमें पसंद आता है, फंडामेंटली भी पसंद आता था क्योंकि ये स्टोरी जिस तरह से अनफोल्ड हो रही है और आज फोकस में होगा उस ऑप्शन के चलते, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव होना है, इसलिए हमें लगता है आज ये एक प्रेफर्ड बेट होगा। अच्छा हेमंत, हमारी टीम में भी 10 के 10 बल्लेबाज हैं, कुछ पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल, हम डिपेंडेबल फ्री हिट और पिंच हिटर में से जनरली पसंद करते हैं कोई शेयर, और आपका जो पिंच हिटर स्टॉक है एनएफएल वो बहुत जबरदस्त है। आप देखिए पिछले कई दिनों से लगातार अच्छे प्रदर्शन दिखा रहा है, नंबर्स भी इस बार काफी शानदार आए, नंबर्स के आसपास जरूर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन ये वो सरकारी कंपनी है जहां पर और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। 69 के टारगेट्स तो बहुत कंजर्वेटिव है, आशीष आराम से आज अचीव हो जाएंगे, इसीलिए भरोसा नहीं था बाजार कितना तेजी ऊपर जाएगा। चलिए मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। ग्लोबल स्पिरिट, जीएम ब्रूवरीज को फायदा मिलेगा। यूपी और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं देश में, देखिए पार्टी कोई भी जीते इन कंपनियों का कंजम्पशन बढ़ेगा। रूरल थीम पर प्ले कर रहे हैं मेरे सिलेक्टर्स, और रूरल कंजम्पशन दरअसल इलेक्शंस के आसपास बढ़ता हुआ नजर आता है। पंजाब एंड सिंध बैंक कंसोलिडेशन के ऊपर आज का प्ले है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस और ट्रेंड पर इसके सिलेक्टर्स बुलिश हैं क्योंकि देखिए डीमार्ट का आईपीओ अब आने वाला और उससे पहले रिटेल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। रिलायंस डिफेंस ने जिस तरह से एक बड़ा करार किया है एरोस्पेस में, यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। और आज का जो फ्लेवर ऑफ द डे है वो दरअसल ऑफशोर और ड्रिलिंग कंपनियां हैं, जिंदल ड्रिलिंग, एचओईसी, जीयूएल ऑफशोर, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, ये वो कंपनियां हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन मिड कैप्स में आज दिखाने वाली हैं क्योंकि सरकार ने लंबे समय के इंतजार के बाद 31 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स का आवंटन किया है। कल बाजार बंद होने के बाद कैबिनेट ने हरी झंडी दी है और एचओईसी के हाथ तो कुछ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स लगे हैं, जीयूएल के हाथ भी लगे हैं, तो यहां पर भी तेजी आज देखने को मिलेगी। ओके, मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर 10 के 10 खरीदारी करने की सलाह और टाटा मोटर्स और उसके डीवीआर में बाइंग की रिकमेंडेशन है। लग रहा है कि फंडामेंटल से आगे कहीं सेंटिमेंट्स जा चुके हैं, तो ओवरडन हो चुकी है जो सेलिंग है, पर आप फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए आप इनिशियल ट्रेड्स का वेट करें। अगर स्टॉक सेटल होता है
तो फिर वहां पे शायद एक्यूमुलेशन या हल्की खरीदारी करने के मौके होंगे। EIL, ऑयल एंड गैस स्पेस से अगर अलाइड एक्टिविटी को जोड़ना है तो सबसे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी हमें नजर आती है। यूनाइटेड ब्रेवरीज, हेनिकन के स्टॉक में जिस तरह का मूव और जिस तरह की कमेंट्री आई है वो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव होने वाली है। जस्ट डायल लगातार एक्यूमुलेशन हो रहा है लोअर लेवल से। कल भी एक फंड ने ऑलमोस्ट 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, रडार पे रखें। गैमन इंडिया ऑपरेशनली बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस डिलीवर करिए Q3 में, इसीलिए स्टॉक आज हरकत में रहेगा। DLF रिजल्ट रिलेटेड जो एक्सेसेस बने थे शायद कल की पिटाई में वो वीक हैंड्स बाहर होते हुए नजर आए। सबका फोकस और रेंटल एसेट्स कारोबार बिकने पर है और वो लगातार स्टॉक को सपोर्ट कर सकता है। स्टेट बैंक और उसकी सब्सिडरीज फोकस में होंगी तो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एक प्रिफर्ड बेट हमें नजर आता है उस पूरे पैक में। सुप्रीम इंफ्रा जो प्रमोटर्स फंड इन्फ्यूजन कर रहे हैं वो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है और NFL अपनी ही चाल में अपने ही मूड में है। हमें लगता है आज भी यहां पे खरीदारी करने के मौके होंगे। बाय साइड की पोजीशन बनाएं। ऑलराइट, लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, अपनी स्क्रीन पर नजर रखिए। जी हां, बायबैक पर विचार करेगा TCS का बोर्ड, 20 तारीख को होगी बोर्ड बैठक। TCS के शेयर में आज कितनी तेजी देखने को मिलेगी इस पर बात करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैंक निफ्टी को एक्सपायरी है आज, वीकली एक्सपायरी, इसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, बाजार क्या और नीचे जाएगा, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन ब्रेक के उस पर।